देवता हैं उन सब का अक्षय कोश अगर एक है तो उसका नाम है नारायण। एतन्नानावताराणां निधानं बीजं व्ययम् यस्यां सांसेन सज्जन्ते देवतिर्जगन्नारायण। तो नारायण जो है वो अक्षय कोश है, वहीं से देवता निकल गए, वहीं से मनुष्य निकल गए, वहीं से ये जितने भी चराचर जगत के जीव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, यहाँ तक कि स्वयं परमात्मा के जितने भी अवतार हैं वो सब जो है नारायण से ही हैं। नारायण बीज है, अक्षय कोश है, जिसके अंदर सारे बीज भरे पड़े हैं। तो यहाँ पर जगत में भी देखो, कहीं कहीं फल में बीज है और कहीं बीज में फल है। सेब को काटो तो बीज कहाँ है? सेब के अंदर है। और अगर अखरोट अपने आप में बीज है, लेकिन फल कहाँ है? उसके अंदर। और कहीं कहीं वो अपने आप में बीज भी है और फल भी है। गेहूं, धान, वो अपने आप में बीज भी है, फल भी है। गेहूं को पीस करके खा गए तो फल हो गया, और जमीन में डाल दिया तो वो एक का कई गुना हो जाता है, तो वो बीज के रूप में हो। तो इसलिए नारायण भगवान जो है वो अक्षय कोश है। और 24 अवतार जो हैं, इन्हीं अवतारों की कथा से जो युक्त है, उन्हीं का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोले भागवत महापुराण की जय। पांचवा प्रश्न था कि भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। तब कहते हैं कि जब जब हुए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, और करहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। कि जो है वो कृपा करते हैं और सज्जनों की जो पीड़ा है उसका हरण करते हैं। तो ये उनके अवतार लेने का कारण है। और उसके बाद छठा प्रश्न हुआ कि जब भगवान धराधाम छोड़ करके चले गए तो फिर धर्म किसकी शरण में गया? तो धर्म जो है वो महापुरुषों के आचरण में गया। कि जब हमको कोई महापुरुष दिखाई देते हैं तो हम तब उनके चरण स्पर्श करने के लिए दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ धर्म है, उनके आचरण में धर्म है। आचरण में धर्म होने के कारण हम उनके चरण पकड़ते हैं कि हमारे अंदर भी वो गुण जो है हमारे अंदर वो आ जाए। इसलिए जो है धर्म जो है वो महापुरुषों के आचरण में गया। सूत जी महाराज कहते हैं, इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। ये श्रीमद् भागवत महापुराण नाम का जो ग्रंथ है, ये वेद व्यास जी महाराज ने इसकी रचना की और अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया। और राजा परीक्षित को जब श्राप हो गया, जब गंगा के तट पर आया, तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के कल्याण के लिए उसको सुनाया, और मैंने वहां बैठ करके सुना। और आज अपनी मति के अनुसार आप सबको सुनाऊंगा। ये कौन कह रहा? सूत जी महाराज कह रहे हैं, अपनी मति के अनुसार सुनाऊंगा। इसका अर्थ क्या है कि सबकी मति जो है वो अलग अलग होती है महाराज। किसी की मति में काम है तो काम से स्पर्श होकर के जब कथा आएगी तो उसका रस अलग होगा। क्रोध से लग करके जब आएगी तो उसका रस अलग होगा। लोभ से लग करके आएगी तो उसका रस अलग होगा। लोभ वाली कथा कैसे हो जाती है? अरे कृष्ण जी आवेंगे तो कृष्ण जी के लिए खिलौने लेके आना, उपहार लेके आना, कथा में वक्ता बोलते हैं ना, वो लोभ से आ रही है। अरे शादी है राधा रुक्मणी और कृष्ण जी की, हाँ तो उस दिन जो है दान लेकर के आना। तो ये कथा लोभ से जुड़ करके आ रही है महाराज। तो मति में जो होता है, काम है तो काम के अनुसार कथा का रंग बदल जाएगा, स्वरूप बदल जाएगा। और लोभ होगा तो कथा का फिर स्वरूप बदल जाएगा, स्वभाव बदल जाएगा। इसलिए जैसी मति होती है उसके अनुसार कथा जो है वो बाहर आती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जब ये सब सुनाया तो सौनक जी ने पुनः प्रश्न किया। सौनक जी ने कहा कि ये कथा की जो रचना है वो किस युग में हुई, कथा की रचना किस स्थान पर हुई, और जो वेद व्यास जी महाराज हैं उन्होंने किसकी प्रेरणा से इस भागवत संहिता की रचना को किया, इसका निर्माण किसकी प्रेरणा से किया था। हमने तो सुना है कि सुखदेव जी महाराज तो जो है वो जड़ की भांति मूक होकर के नंग धड़ंग इधर उधर जंगलों में विचरण करते रहते थे। तो ऐसे मौनी सुखदेव का संवाद राजा परीक्षित के साथ कहाँ पर हुआ?
और राजा परीक्षित तो बहुत श्रेष्ठ राजा थे। उनके जीवन में ऐसी कौन सी घटना हो गई जिसके कारण अपनी राज्य लक्ष्मी का को छोड़ करके, उसका त्याग करके गंगा के तट पर बैठे अनशन व्रत को धारण कर लिया और कथा का श्रवण किया, वो सब आप हमें बताइए। और तब सूत जी महाराज कहते हैं, द्वापरे सम्प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरे सा कदाचित् सरस्वत्यः उपस्पर्श जलं शुचि विविक्त देश आसीन उदिते रविमंडले। चतुर्युगी का तीसरा युग, उसका नाम है द्वापर। तो द्वापर में भगवान जो हैं वो सत्यवती के उदर से वेद व्यास जी के रूप में प्रकट हुए। बोले वेद व्यास जी भगवान की। वेद व्यास जी महाराज एक समय बद्रिका आश्रम में बैठे हुए थे, सम्यापराध सरस्वती नदी का किनारा, और ऐसे में उनको कलयुग का दर्शन हुआ। तो कलयुग के दोष उन्होंने देखे कि कलयुग के अंदर दोष ही दोष हैं, और यही दोष जो है कलयुगी मनुष्यों के अंदर भी आ जाएंगे। तो दोष क्या है? बोले मंदः मंदमतयु मंदभाग्या उपद्रवः, कि कलयुग का जीव आलसी होगा, कलयुग का जीव जो है वो मति से मंद होगा, कलयुग का जीव मंद भाग्य वाला होगा, और उसके जीवन में कुछ ना कुछ उपद्रव पैदा होते रहेंगे। इसलिए क्या करना है, वो जो है वेदों के अर्थ को नहीं समझ पाएगा, उसका कल्याण कैसे होगा। तो चलो एक काम करते हैं, तो सरल कर देते हैं, सरल सरल सरल। और सरल करने के लिए एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, 17 पुराणों की रचना कर दी, महाभारत की रचना कर दी। इतना सब कुछ रचने के बाद में आज वेद व्यास जी महाराज को शांति नहीं है हमारा। और जब जब जीवन में हमारे अशांति आती है तो हम कहाँ खोजते हैं? दूसरों में। ओहो मेरी अशांति का कारण ये है। लेकिन वेद व्यास जी महाराज अपनी अशांति का कारण अपने अंदर ही खोजते हैं। तो भगवान कहते हैं कि कृपा भई तब जानिए जब देखे अपनो दोष। जगत के अंदर सबसे कठिन काम क्या है? बोले अपना दोष देखना, क्योंकि दूसरे का दोष तो आसानी से दिख जाता है, लेकिन अपना दोष जो है वो नहीं दिख पाता है महाराज। लेकिन अगर किसी को दिखाई देता है तो समझना भाई ये ठाकुर जी की कृपा है। इसलिए आज जब अंदर ही ध्यान किया है तो अंदर रहने वाले नारायण जो हैं वो नारद के रूप में प्रकट हो गए। बोले नारद भगवान की। नारद जी प्रकट हुए, नारद जी को प्रणाम किया, नारद जी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। इतना सब कुछ रच दिया कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही। घर परिवार में भी कभी कभी ऐसा होता है, इतना सब कुछ बना दिया, सब बच्चों के लिए मकान बना दिए और सबकी अलग अलग दुकानें, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही, 2 रोटी ठीक से नहीं मिल रही हैं। तो आज वेद व्यास जी महाराज जो है उन्होंने भी अपनी यही समस्या रखी कि मैंने तो परमार्थ किया लेकिन फिर भी मुझे अशांति है। और तब नारद जी ने समझाया। नारद जी ने कहा कि आपने जो कुछ भी रचा है वो केवल पाने के लिए भगवान से, ये अनुष्ठान करो तो ये मिल जाएगा, ये अनुष्ठान करो ये मिल जाएगा, लेकिन आपने भगवान के यश का गायन तो किया ही नहीं है। भगवान के यश का गायन करो, उनके गुणों का गायन करो, जिनको सुन करके जीव के मन में परमात्मा को ही पाने की इच्छा पैदा हो जाए। भवतानुदित प्रायो यशो भगवतो मलम येने वासो न दुश्चेत मन्ये तद्दर्शनम किलम। मन्ये तद्दर्शनम खिलम। तो आप जो है भगवान के यश का गायन करो, गुणों का गायन करो। और तब देवर्षि नारद जो हैं उन्होंने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि किस प्रकार से मैं तो दासी का बेटा था, लेकिन जीवन में साधु आ गए, संत आ गए, संतों ने मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रत्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। और उस मंत्र को जपते 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 एक शरीर छूटा, दूसरा शरीर छूटा, और तब मैं जो हूँ ब्रह्मा की गोद से नारद के रूप में प्रकट हुआ। और इतनी सामर्थ्य मेरे अंदर परमात्मा ने दे दी, इतना वरदान दे दिया कि जब जब तू मुझे पुकारेगा तब तब मैं तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगा। तो नारद जी के पास क्या है? एक नाम है, वो क्या है? नारायण। उस नारायण नारायण बोलते रहते हैं और उसी से ही जो है परमात्मा को उन्होंने अपने बस में कर लिया। अपने पूर्व जन्म की ये सब कथा सुनाई
और तब आज नारद जी जो है वो विदा हुए और इधर उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान किया, ध्यान किया। भागवत रूपी संहिता आज उनके हृदय में प्रकट हुई। भागवत जो है वो मूल रूप में केवल 4 श्लोक में है। वो 4 श्लोक मिल गए, जैसे गेहूं मिल गया और गेहूं को बिल्कुल पीस दिया तो आटा बन गया। थोड़ा चक्की का थोड़ा वो गोल वो घुमाया, थोड़ा मोटा मोटा तो दलिया निकल गया। दलिया को छानने लगे तो उसमें से सूजी निकल गई, मैदा निकल गई। हैं तो ऐसे ही हुआ हमारा। आज उन्हीं 4 श्लोकों के द्वारा 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे सम्मुख आया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब भागवत पुराण परमहंसों की संहिता इसकी रचना हो गई और अब ऐसे में दूसरी चिंता आ गई। पहली चिंता थी कि कलियुगी जीव का कल्याण कैसे होगा, और दूसरी चिंता क्या आ गई, अब इसका प्रचार प्रसार कैसे होगा। इसका प्रचार प्रसार तो कोई परमहंस ही कर सकता है, और ऐसा गुण जो है वो मेरे बेटे सुखदेव में है, लेकिन वो तो जंगल चला गया। चलो चलो अब तो भागवत ही उसको वापस लेकर के आएगी। अपने शिष्यों को आज भागवत के श्लोक जो थे वो कंठस्थ कराए और कहा कि जंगल में जाओ, गायन करना, तुमको किसी भी प्रकार का कोई हिंसक पशुओं से भय नहीं रहेगा। अब तो शिष्य जो थे वो संविधा लेने के लिए जंगल में जाते और श्लोक गाते रहते। एक दिन संयोग बन गया, उसी स्थान पर चले गए जहाँ सुखदेव जी महाराज अपने उस निर्गुण परमात्मा की उपासना में बैठे हुए थे। तब आज श्लोक गाया, वरहापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासा कनकविशं वेदयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो रदनसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीतकीरतिः। आज भगवान के उस सुंदर स्वरूप का वर्णन किया कि गोधूलि की बेला है और भगवान जो है बछड़ों को गैया